लोग कहते हैं ना कि कुछ नया करने से पहले मीठे की शुरुआत हो जाए और नमकीन की भी। हे एवरीवन, यहाँ पे ना मेरा ये न्यू ब्लॉग आ गया क्योंकि ना मुझे टाइम ही नहीं मिला मैं वीडियो एडिट करूँ। और यहाँ पे क्या होता है ना कि थकान काम का, घर का काम और थकान आप लोग को पता ही है कि कितना था, घर में काम कितने थे। यहाँ क्योंकि शुरू हुई थी सफाई हमारी पर्दे से। जी हाँ, पर्दे से शुरू होके 4 फ्लोर का घर मैं कैसे अकेले मैनेज करती हूँ, ये एक औरत को ही पता हो सकता है कि कितना सारा काम होता है। कब दोपहर हो जा रहे थे, कब 2 बज जा रहे थे, कब 4 बज जा रहा था, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था। घर का काम इतनी ज़ोरों शोरों से फैला होता है ना कि कभी आप पहले कितना भी सोचो कि हम ये सब काम पहले कर लें, लेकिन कुछ काम होते हैं जो हमारे बस से बाहर होते हैं। जैसे पर्दे लगाना, पर्दे निकालना, क्योंकि हमारे घर की जो एकदम टॉप हाइट है ना, वहाँ से पर्दे लगे हैं तो वहाँ से मैं पहुँच ही नहीं सकती। तो यहाँ पे हमारी शुरुआत हो गई थी साफ़ सफाई से। और आज है दिन का धनतेरस। आज मुझे काम करते करते बज गए 2:30। और आप लोग को पता ही हो सकता है कि एक इंसान इतना काम करके उसकी क्या हालत हो सकती है। तो यहाँ पे मतलब घर का काम और थकान को किया एक साइड, दवा खाया और बच्चों से थोड़ी बहुत मसाज ली और पहुँच गई मार्केट। मार्केट से जाके हमने शॉपिंग की। और शॉपिंग आपको पता ही है, दीपावली की शॉपिंग एक दिन में तो हो ही नहीं सकती है। तो फिर दीपावली की शॉपिंग कहाँ से एक दिन में हो जाती है। जितना मेन खरीदारी थी उतना मैंने किया। और उस दिन ना मुझे मूर्ति भी पसंद ही नहीं आ रही थी, जो पसंद थी ना इतने कॉस्टली रेट थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और मन तो कर रहा था ऑनलाइन ऑर्डर लगा दिए होते, मूर्तियाँ सस्ती मिल रही थी, लेकिन ऑफलाइन बहुत ज़्यादा हाई रेट में थी। तो होता है ना कि अगर हमारे रीति रिवाज हैं, प्रथा है, तो हमें उसे फॉलो करना ही पड़ता है। और टाइम से तो क्या, 7:30 बज गए। और उस दिन पता है मेरे घर में 6 बजे दिया बाती जल जाता है। और उस दिन मेरे बच्चे इतना लेट कर दिए कि सो ही रहे थे। मार्केट से मैं आई, फटाफट से दिया बाती लगाई और उसके बाद घर में पूरे दीपक प्रज्वलित की, क्योंकि आज है दिन धनतेरस। तो हमारी 4 दिन की ये पूजा प्रोसेस दीपावली की होती ही है। और ये है इनके वेयर हाउस का ऑफिस, मतलब ये है इनके वेयर हाउस का गोडाउन, जहाँ पे ये अपने मतलब वहाँ पे काम करने वाले हैं उन लोग को वहाँ पे पूजा किए जाके मिठाई और गिफ्ट बांटे। क्योंकि कुछ लोग पहले ही चले गए थे तो उनको पहले ही सारा सामान दे दिया गया था। तो इस बीच में पूरा शूटिंग नहीं हुआ, वो अपने ऑफिस चले गए पूजा करने। और यहाँ पे हम अपने बच्चों के साथ अपना पूजा किए। और आज है रूप चौदस, क्योंकि आज है दूसरा दिन धनतेरस का। तो यहाँ पे भी आज मतलब 4 दिन की माता लक्ष्मी की पूजा जो की जाती है ना, जितना मुझे हो सकता है, जितना मुझे आता है, मैं उतना कोशिश करती हूँ। और ये है आज का दीपक। और यहाँ पे आज भी मैंने एक दिन धनतेरस को 13 दीपक जलाते हैं और तो रूप चौदस को 14 दीपक जलाते हैं। फिर दीपावली के 21, 51, 101 जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जगह हो, उतना दीपक जलता है। फिर यहाँ पे मैंने ये सब अपना ऑर्गेनाइज कर दिया है पटाखे, क्योंकि पटाखे ना कुछ धूप में जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है पटाखे ना थोड़े पुराने और मिक्स करके सब दुकान वाले बेच देते हैं। शायद मेरे साथ भी यही होता है। मैं इनसे यही कहती हूँ कि जो मतलब पर डे दुकान लगाते हैं वहाँ से लेना चाहिए। आप जिसको नहीं जानते वहाँ से पैसे भी वेस्ट हो गए। 4,000 4,500 का ये पटाखा, और देखो उतने हिसाब से वो नहीं जले, कुछ तो मतलब मिस ही हो गए। और ये लालटेन पटाखा मैं हमेशा ज़रूर से ज़रूर लेके आती हूँ, लालटेन वाला, लेकिन ये हम लोग कभी इतना ज़्यादा इसको उड़ा ही नहीं पाते। और इस बार जब उड़ा तो जाके पेड़ में फंस गया। और यहाँ पे आज बच्चे ना 4 दिन से शुरू हो गए थे, धनतेरस के दिन से ही पटाखे जलाना, क्योंकि बच्चे पटाखे देखे और उनसे सब्र हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बस बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं इंजॉय पटाखों का, और मैं भी कर रही हूँ इंजॉय। और हमने बनाया था धनतेरस के दिन सेवई और चावल, सब्जी, रोटी, क्योंकि ना यहाँ से हमारे खाने का शुरुआत हो जाता है। लेकिन हम ज़्यादा ऑयली ऑयली खाएंगे तो कहाँ हमारे वो होगा। और ये बच्चा भी आ जाता है, बगल से ही है, और ये भी अपना इंजॉय करता है पटाखे। और हम लोग क्या कर रहे थे ना, डर के मारे पेपर लगा लगा के ऐसे छोड़ के चले आ रहे थे। तो वो कितने पटाखे पेपर जल गए और पटाखे मिस हो गए। और आज है दिन दिवाली का, फाइनली आज अब दिन आ गया दीपावली का। तो मॉर्निंग में मैंने सोचा पूजा पाठ करके पहले कुछ नाश्ता मंगवा लूँगी और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो क्योंकि सामान भी खरीदारी ही करना था, मतलब हमारे यहाँ दीपावली तक टोटल 4-5 बार मार्केटिंग हुई है। क्योंकि हम जब जाते हैं ना तो कोशिश करते हैं पूरा सामान अपना ले ले, और हस्बैंड के बस का इतना होता नहीं है। उनको जितना बताओ उसमें भी कितने सामान वो मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो फिर मैं उठी, नहाई धोई, घर का पूरा ऑल सेटअप किया, क्योंकि भाई आज का दिन आज भी झाड़ू पोछा होना ही था। बस इतना सब काम करने के बाद पूजा पाठ कर लिया और मैंने फिर फटाफट से बनाया खाना, क्योंकि आज का दिन तो खड़े खड़े बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला।
इतना काम मतलब पैर मतलब बेड पे तो गया ही नहीं कि आज थोड़ा सा लेट लें। तो सुबह मॉर्निंग में ही फिर मैंने खाना बना लिया। मैंने सोचा सबको भूख लगी है, बट वही होता है ना, हस्बैंड गए बाहर और बिरयानी खा के चले आए। मतलब इतना सारा मेहनत हो गया बेकार। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, शाम को होगा। यहाँ पे मेरा खाना ऑलमोस्ट हो चुका है डन। मैंने बनाई पनीर की सब्ज़ी, जो बच्चों को हमारे खाना जो पसंद है, क्योंकि मैं फालतू चीज़ें बना देती हूँ और मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो मुझे ही खाना पड़ता है, या तो फिर गाय को खिलाओ या तो कुत्ते को खिलाओ। तो फिर खाना बनने के बाद मैंने अपने घर को सेटअप किया, फिर से लगाई झाड़ू, क्योंकि खाना पानी होता है ना तो वैसे ही हो ही जाता है। तो फिर से मैंने घर में पूरा झाड़ू लगाया और पूरा नई चादर चेंज की। और उसके बाद फिर मैं रंगोली की तैयारी में जुट गई, क्योंकि मुझे पता था ना कि अगर मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी रेस्ट में तो मैं एकदम से थकी हूँ ना, तो उठने का मन नहीं करेगा। तो फिर मैंने क्या किया, फटाफट से अपने बेड को सेट किया और उसके बाद पूरा रूम अपना सेटअप में लाया। और फिर यहाँ पे मैं घर तो सेटअप हो गया, अब बारी है रंगोली की। और अगर रंगोली ना बने तो घर में मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब दीपावली का माहौल है, वो रौनक है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी रंगोली तो नहीं आती, लेकिन हाँ होता है ना, अगर आपकी गैजेट्स काम कर रहे हैं ना तो आप कुछ भी बना सकते हो, अगर आपकी आर्ट थोड़ी बहुत अच्छी है तो मैंने पूरी कोशिश की थी। लेकिन क्या होता है ना, कुछ ये कलर्स अगले साल के बचे हुए रखे थे तो उसमें जैसे ना थोड़े से मतलब निकलने में प्रॉब्लम कर रहे थे। आप देख ही सकते हो कि किस तरीके से निकले हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी बनाने में। लेकिन ठीक है, रंगोली है, बनाना था। और मुझे पता ही नहीं था परी ने इतनी अच्छी रंगोली बनाई ऊपर छत पे, मतलब सबसे सुंदर रंगोली छत की थी। उसे मैं सूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं नीचे ही इतनी टायर्ड हो गई थी ना, मेरा हिम्मत ही नहीं पड़ा कि मैं और कुछ करूं। अब मतलब रंगोली बनाते बनाते, और मुहूर्त भी इस टाइम का अजीबो गरीब था। मतलब 6 बजे से पूजा प्रोसेस शुरू था, 8 बजे के अंदर आपको पूजा कर लेना था। तो अब इतनी अफवाताही, इतनी हड़बड़ी मतलब मन में थी कि पूछो ना। तो मैं क्या की ना, रंगोली बना के आई, पूजा का पूरा तैयारी कर ली। मतलब सिर्फ मुझे फिर कलश स्थापना करनी थी, भगवान जी को स्थापित करना था, बस यही सब करना था। और फिर मैं फटाफट से आई, रेडी हो गई। और उस दिन ना, उसी दिन से गर्मी शुरू हो गई थी, और इतनी गर्मी हो गई कि मुझे एसी चला के मुझे मेकअप करना पड़ गया। नहीं तो बीच में ऐसा हो गया था कि मतलब गर्मी लग रही, ठंडी लग रही थी। और यहाँ पे मेरा पूरा तैयारी हो चुका है, हम हस्बैंड बच्चे सब बैठ चुके हैं पूजा में। फाइनली हमारा पूजा यहाँ पे हो चुका है। और कैसा लगा हमारा पूजा प्रोसेस आप लोग बताइएगा ज़रूर। और बच्चे ना, पूजा ख़त्म नहीं हुआ, पटाखे दगाने के लिए परेशान और मिठाई खाने के लिए परेशान। मतलब पूजा प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ और बच्चे पूरा फिनिश कर दिया। और यहाँ हस्बैंड को लग रहा था ना जल्दी से चले पटाखे दगाएं, अब सब पटाखे दगा रहे हैं पूजा करने में। मतलब इतना धूम धड़ाका हो गया ना कि मतलब पूजा करने में ध्यान ही हटने लगा। फिर हमने कहा कोई मतलब नहीं, इतना देर हम लोग को बैठे, और देख ही सकते हो मतलब इधर हम हटे और बच्चे इधर मिठाई चटाचट कर गए। हमारे घर में ना मतलब इतनी सारी मिठाइयाँ आई हैं, धनतेरस से मैंने मिठाइयाँ लानी चालू की और मेरे घर में खानी शुरू। मतलब आपके घर में अगर बच्चे हैं ना तो आप वो चीज़ें कर ही नहीं सकते हो कि आप रख सकते हो कोई चीज़। हमारे घर में तो ऐसे ही है, कितना भी बच्चों को बोलो हाँ नहीं खाना, जूठा नहीं करना, लेकिन बच्चे हैं भाई, कितना बच्चे भगवान एक ही होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करती हूँ। और हमारा घर फाइनली सज गया। और ये सामने ये खंभे की वजह से हमारे घर में लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है लगाने में, लेकिन किसी तरह लगाया जाता है। और कल तो फाइटिंग ही हो गई, क्योंकि ना बारिश और हवा दोनों था, तो शायद शॉर्ट सर्किट का भी कुछ प्रोसेस हो गया। और ये हमारी फाइनल लैंटेन उड़ गई थी इस बार, लेकिन क्या हुआ ना, हवा नहीं थी तो नीचे वो पेड़ आ गया, पेड़ में वो फंस गया। और यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं इंजॉय पटाखों के साथ। और यहाँ पे ये मैं कैसे लग रही थी बताइएगा ज़रूर हमारा मेकअप। और ये मेरी बाबू, मैंने इसको मना किया था कि ये ड्रेस पहन के पटाखे नहीं चलाते, लेकिन ये अपनी जिद पे यही ड्रेस पहनी हुई थी। और सब ने क्या इंजॉय पटाखों के साथ। हम तो थक गए थे, तो मैंने कहा परी चेयर दो मुझे, अब मेरे से खड़ा नहीं होते बन रहा। पता है ये 800 का समथिंग पटाखा। और ये लोग ना गलती किए कि ज्वाइन कर दिया। अगर ये एक लाइन से शुरू होता ना तो पूरा इसमें 21 शॉट्स थे, वो अच्छे से दगता। और ये लोग क्या किए, पागलपंती किए कि दोनों को जोड़ दिए, और इस वजह से दो दो एक साथ में चल गए, दग गए, पता ही नहीं चला। नहीं तो ये बहुत अच्छा लगता है, 21 शॉट निकलते हैं इसमें। और ये रही थी फाइनल में, मैं अपना ठीक से सूट कराना भूल गई थी, तो मैंने कहा ठीक से सूट कर दो यार। अब ये देख ही सकते हो साड़ी अब ढीली हो चुकी है और साड़ी सरक भी रही थी, तो मैंने अब फिर से इसे नहीं खोला। मैंने सोचा चलो खाना खाने के टाइम निकालेंगे तब देखेंगे। और ये रही
नहीं मैं फाइनल कैसी लग रही थी ज़रूर से ज़रूर बताना। और हमारा घर जैसा भी मतलब मेहनत तो बहुत लगा भाई घर को सजाने में और साफ़ करने में। और अपनी खुशी अपना मेहनत आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता है कि आपने कितना कितना एफर्ट डाला। खैर त्योहारों में काम तो होता ही है, इसे धूम धड़ाके और पटाखे साथ करते हैं आपसे विदा। कमेंट्स करके ज़रूर बताना, लाइक करना ज़रूर और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।